मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया। एक आधिकारिक वक्तव्य में ये जानकारी दी गई। भवन के निर्माण में 132 करोड़ रुपए की लागत आई है। बयान के अनुसार भवन जिले के इंदिरापुरम क्षेत्र में स्थित है और इसमें 280 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। आदित्यनाथ ने कहा, परियोजना का शिलान्यास 2017 में किया गया था और मुझे गर्व है कि ये तैयार हो गया है। इससे कुछ लोगों को ईर्ष्या हो रही है। भावना के प्रति और अब मैं क्षेत्रीय विधायक श्री सुनील शर्मा जी से निवेदन करती हूँ। मानसरोवर के इस भवन के लिए जब जनरल साहब ने, सुनील जी ने, यहाँ के हमारे सेतुल जी ने, पूर्व महापौर अंशु जी ने और अन्य सभी यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब ये मांग शासन के सम्मुख रखी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुभारंभ करने के लिए उस समय जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था कि नहीं, यात्रा में जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भी हम लोग देखभाल करेंगे, इस राशि को 50,000 से बढ़ाकर के 1 लाख करेंगे, तो उस समय बात हुई थी कि यहाँ पर एक भवन बनना भी चाहिए। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में पौष इलाके के कविनगर में कारोबारी के घर में नौकर ने 3 गनर समेत 4 लोगों को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और करोड़ों के जेवर लेकर फरार हो गया। कारोबारी विवेक मंगल के बेटे पार्थ की शादी दिल्ली के ग्रांड होटल में थी, जहां परिवार 9 दिसंबर को ही वहां चले गए थे। लेकिन आज जब सुबह की ड्यूटी करने वाले गार्ड पहुंचे तो उन्हें मकान का मेन गेट खुला हुआ मिला था, जिसके बाद गार्ड ने इसकी जानकारी मालिकों को दी। मेरा नाम विवेक मंगल है भैया। मेरे बेटे की शादी थी कल रात को, तो हम लोग सब होटल में शादी में गए हुए थे, 2 दिन से वहीं रह रहे थे। सुबह विदा करा के आए थे, तो जब भी पता लगा कि गार्ड चेंज होते हैं, सुबह के ड्यूटी वाले आए तो उनको पता लगा कि अंदर जो रात की ड्यूटी वाले गार्ड हैं सारे बेहोश पड़े हैं। 3 गार्ड थे, तो हमारे पे इतना पहुँचे तो हम तो वहाँ से छोड़ के अभी वापस पहुँच के आए हैं, वापस भाग के दिल्ली से। और बाकी ये पता लगे, फॉरेंसिक वगैरह अपना जांच कर रहे हैं, तो क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ तो पता लगे। तो चूँकि घर में शादी थी तो यकीनन जरूरी भी पड़ी होगी, तो क्या सब कुछ लेके चला गया? अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हुआ क्या था? क्या नौकर ने कोई नशीला पदार्थ दिया था? हाँ, बता रहे हैं ऐसा कि गार्ड, क्योंकि अभी तक बेहोश पड़े हैं इसमें कुछ गार्ड, तो यही लगता है कि कोई नशीला पदार्थ पिलाया गया। एक नौकर गायब है, नेपाली नौकर, वो गायब है घर से। क्या नाम है उसका? गणेश नाम है। ठीक है सर, थैंक यू। बनाई थी नेपाली नौकर नहीं। क्या नाम है आपका? जी कुलदीप नाम है हमारा। कुलदीप जी, आप लोगों को कब पता चला कि घर में चोरी हुई है? जब सुबह ड्यूटी आया हूँ 7 बजे जी, मुझे गेट खुला हुआ मिला और ये तीनों आदमी जो नाइट में थे, 2 गनमैन और 1 गार्ड, ये बेहोश हालत में मिले। तो फिर देखा मैंने, तो फिर अंदर जो नौकर 2 रहते थे उन्हें एक को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने में वो जगे नहीं, तो फिर गेट हल्का सा खोल के आवाज़ मारी, जब जग गए तो उनसे पूछा दूसरे वाला कहाँ है, तो वो बोले बाहर गया होगा। फिर बाहर से जब नहीं आया तो फिर पूछा उनसे, तो फिर अंदर चेक किया तो उन्होंने बताया जैसे अंदर की ताले वगैरह सारे टूटे हुए हैं। अच्छा, तो क्या पता चला कितने की चोरी हो रही है? ये कोई जानकारी नहीं है सर हमें। फिर आपने क्या किया? परिवार वालों को जानकारी दी? हमने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को जानकारी दी। अच्छा, किस सिक्योरिटी से हम लोग? जी सर, मैं उससे BVIP से। अच्छा जी, तो फिर उन्होंने जो यहाँ के मालिक साहब हैं उन्हें सूचना की, तब वो आए दिन में। अच्छा, हाँ, तब उसका। ये VVIP राजनगर एक्सटेंशन? जी जी जी। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक युवती पर तेजाब फेंकने के मामले को गाजियाबाद पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी जीजा सिराजुद्दीन को हिरासत में लिया है, जेल भी भेज रही है पुलिस। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब लड़की ने खुद ही मना कर दिया था, फिर जीजा ने अपनी ही साली की जिंदगी क्यों बर्बाद की, जिसका चेहरा अब जल चुका है और वो जिंदगी और मौत से अस्पताल में जंग लड़ रही है। सर, ये कल जो घटना हुई थी उसके बारे में क्या जानकारी है? कल रात को जो घटना हुई थी, इसमें एक लड़की के ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसके भोजन में घुसकर सूचना मिली थी कि उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया है, जिसके उसका चेहरा कुछ जल गया था और उसके कंधे पर कुछ चोट थी।
तो उसके बाद इसके लिए एसएसपी सर के निर्देशन में, क्योंकि ये महिला संबंधी चीज़ थी, इसमें टीम का गठन किया गया था और टीमें लगातार इसके लिए कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी इस घटना का निवारण किया जाए। उसी क्रम में जब कई लोगों से पूछताछ हुई तब ये पता चला कि इसका लड़की का जीजा है सिराज, जो कि मेरठ का निवासी है, इसकी बड़ी बहन से शादी हुई थी 6 वर्ष पहले, और ये उस लड़की पर लगातार ये दबाव बनाता था संबंध बनाने के लिए, और ये चाहता था कि वो उससे शादी हो जाए, लेकिन उस लड़की की शादी कहीं और पक्की हो गई थी। इस कारण से वो नाराज़ था और ये घर में गेट के ऊपर एक जगह थी, वहाँ से घुसा और इस तरह का कृत्य करने के बाद ये फिर वहीं से फरार हो गया। देश पर हुए सबसे बड़े हमले की बरसी पर शहीद के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नहीं पहुंचे कोई भी नेता या फिर प्रशासनिक अधिकारी। 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली संसद भवन पर हुए हमले में गाजियाबाद लोनी की टीला गांव निवासी देशरथ मावी आतंकवादियों की गोलियों से हुए थे शहीद। देशरथ मावी की शहादत पर परिवार हर साल 13 दिसंबर को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करता है। ग्राम के सभी ग्रामवासी यहाँ एकत्रित होकर के उनको श्रद्धांजलि दिए, परंतु हमारे इस भारतवर्ष के जो राजनीतिक दल हैं यहाँ पे कोई नहीं आया। बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि आज ऐसे वीर जवानों के साथ हमारे देश के राजनीतिक दल को आगे बढ़ करके और वीर जवानों को प्रोत्साहन दे करके देश की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ऐसे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली यूपी सीमा गाजीपुर पर धरने के नेतृत्व में कर रहे राकेश टिकैत ने कल की अपनी रणनीति का खुलासा किया। उनके मुताबिक कल पूरे देश में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला मुख्यालय पर दिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाएगा कि उनकी बात सुनी जाए। लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार के द्वारा आपकी मांगों के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। 14 तारीख को आपकी क्या रणनीति रहेगी? 14 तारीख को हमारा डीएम के यहाँ पे प्रोग्राम होंगे, उनके वहाँ ज्ञापन देंगे पूरे देश भर में, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहाँ पे। उससे यह होगा कि ज्ञापन जाएगा प्रधानमंत्री के नाम कि हमारी बात सुन कृषि मंत्री तोमर जो है उन्होंने कहा है कि कुछ संगठन, किसान संगठनों ने मतलब इस बिल का वो भी क्या है, समर्थन भी किया है, कुछ कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है, क्या है? किसान संगठन सरकारी किसान संगठन है हमारे, क्या कोर्ट जाने की भी बात कही जा रही है? कुछ लोग चले गए होंगे, हम तो नहीं गए। जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं वे लोग तो नहीं गए। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप? हम तो यहीं रहेंगे जब तक सरकार मांगे नहीं मांगे। गाजियाबाद दिल्ली सीमा यूपी गेट पर किसानों के धरने का 15वां दिन बीत चुके हैं। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और खाने की व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है, लेकिन ऐसे में जो जिंदगी बन रही है वे उन गरीब बच्चों की जिनको खाने के लिए मोहताज होना पड़ा है। जी हां, जो सड़क पर कूड़ा बीनते नजर आते हैं या फिर दर दर की ठोकरें खाकर भीख मांगते हैं। बच्चों के लिए किसानों का धरना एक जीवन दान की तरह रोजाना उन बच्चों को खाने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस ने 2 ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो घर पर ही नकली करेंसी तैयार कर शाम के समय भोले भाले लोगों को ठेली पटरी पर काम कर व खरीदारी करते हुए खपा देते हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 1,70,100 रुपए की नकदी करेंसी एवं करेंसी तैयार करने के प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। कितने आरोपी? सिंबावली थाना पुलिस ने एक अच्छा गुड वर्क किया है। इसमें उन्होंने एक फेक करेंसी बनाने वाले का रैकेट पकड़ा है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम प्रशांत है जो कि त्रिशूर केरला के रहने वाला है, और एक अशोक है जो थाना निवाड़ी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनके पास से लगभग 1,71,000 रुपए की फेक करेंसी बरामद की गई है, जिसमें 500 के नोट हैं, कुछ 200 के नोट हैं, कुछ 100 के नोट हैं। कुछ फेक करेंसी बनाने का सामान इनसे बरामद हुआ है, जिसमें एक प्रिंटर है, एक खांचा है और एक वो है जिससे आप होलोग्राम बनाते हैं, जो डीप इंप्रेशन पड़ जाती है नोट के ऊपर, और एकदम ये रियल जैसे लगते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, आप लोग भी काफ़ी धोखा खा गए उसमें। इनका टारगेट रहता है एनसीआर के जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो ठेले पे काम करते हैं, उनको ये शाम के टाइम में नोट दे देते हैं, उनसे सामान ले लेते हैं। इस तरह ये ठगी करते हैं और कई लोगों को उन्होंने इसका शिकार बनाया। क्या इस गैंग के कुछ सदस्य और भी हैं जो फरार हैं? इनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग हैं जो फरार हैं, उनको भी शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। केवल शॉपिंग में यूज करते हैं सर या भी सप्लाई भी नोट?
फिलहाल सप्लाई की बात प्रकाश में नहीं आई, शॉपिंग की बात आई है। और लगभग ये डेली लगभग 5 से लेकर 10,000 नोट छापते हैं और उनको यूज करते हैं। ठीक सर, कितने नकली नोट से बरामद हुए? लगभग 1,71,000, 500 के, 200 के और 100 के। ठीक है, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे किसानों के साथ समाजवादी पार्टी का किसानों के सहयोग में लगातार प्रदर्शन जारी है और किसान जागरूकता यात्रा कभी साइकिल के माध्यम से तो कभी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से निकालने के बाद आज समाजवादी पार्टी ने पैदल यात्रा निकालते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करने के लिए पहुंचने का जहां कार्यक्रम निर्धारित किया, तो वहीं कार्यक्रम से पूर्व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में प्रदेश की सरकार को गूंगी बहरी सरकार बताने के उद्देश्य से एक भैंस के सामने बीन बजाने का जब कार्यक्रम आयोजित करना चाहा, तो मौके पर सतर्क जिला व पुलिस प्रशासन की भारी पुलिस फोर्स ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जहां भैंस को छीन लिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में जाने से पूर्व रोक भी दिया। आप लोगों द्वारा आज पैदल मार्च का प्रोग्राम था किसानों को जागरूक करने के लिए, क्या पूरा मामला और कैसी व्यवस्था? देखिए, जो हमारा प्रोग्राम किसान जागरूक यात्रा 7 तारीख से लगातार चल रही है, उसी क्रम में आज यहाँ स्वग्र आश्रम रोड से धोमी, धनौरा, वजीलपुर, खड़खड़ी, असरा, मुरादपुर समापन था, जो पैदल यात्रा थी। और यहाँ से जैसे ही चले कुछ दूरी पर जाकर पुलिस प्रशासन ने रोक दी गई, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। योगी सरकार जो लोकतंत्र में ये आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है और लोकतंत्र की हत्या है। आज जो भी हो रहा है वो शायद अंग्रेज़ों के टाइम में भी नहीं हुआ, जिस तरह ये योगी मोदी सरकार कर रही हैं। और जिस तरह ये हमारी आवाज़ को, हमारे कार्यकर्ता या हमारे अन्नदाताओं की आवाज़ को जमाना चाहते हैं, ये आवाज़ और बुलंद होगी और मजबूती के साथ ये आंदोलन मजबूत होगा। और एक दिन ये जितनी जल्दी मान जाएं उतना इनके लिए अच्छा है। जितना भी ये लेट कर रही है बीजेपी सरकार, ये आंदोलन उतना ही मजबूत होता जाएगा और किसानों की बात इन्हें माननी पड़ेगी। अच्छा, देश के अन्नदाता के लिए समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है, अन्य विपक्षी पार्टियां कोई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे उन विपक्षी? देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी अन्नदाताओं के साथ रही है। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारे संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो पहली बार उन्होंने किसान बीमा योजना लागू उन्होंने करी थी। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। 1 लाख की योजना चालू करी, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस किसान बीमा योजना को 5 लाख बढ़ाने का काम किया। और तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे वो नहर का पानी फ्री हो, बिजली फ्री हो, अन्य विपक्षी पार्टियों को लेकर फ्री हो, वो तमाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फ्री करा। और किसानों के हित की लड़ाई हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ते रहे हैं। हमेशा हमारा कार्यकर्ता किसानों के हित में कार्य करता रहा है और करता रहेगा। मेरा अन्य विपक्षी पार्टी जो अन्य विपक्षी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, आप भली भांति जानते हैं कि अन्य विपक्षी पार्टी केवल और केवल बीजेपी की बी टीम है। वो बीजेपी और उनमें कोई फर्क नहीं है। वो बीजेपी के लिए ही काम कर रही हैं और बीजेपी के ही तालमेल से वो अपने घर चुप बैठे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, ये जनता अब समझ चुकी है कि केवल और केवल अगर जनता के हित की, किसानों के हित की, मजदूरों के हित की, व्यापारियों की अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। बाकी और कोई इस प्रदेश में, देश में कोई पार्टी अच्छा नहीं। आज पुलिसकर्मी यहाँ से एक भैंस भी ले जाने की बात सामने आ रही है। देखिए, आज हमारा जो मेन मकसद था वो इस गूंगी बहरी सरकार एक भैंस के रूप में, एक जानवर के रूप में हम देख रहे हैं। जैसे जानवर के आगे बीन बजाए जाओ, और इसी तरह इस बीजेपी सरकार, सेंटर की सरकार, मोदी सरकार के सामने ये किसान भाई और जनता कुछ भी कहे जाए सुनने को तैयार नहीं है। आज उसी को लेकर हमारा ये मेन प्रोग्राम था कि भैंस के आगे बीन बजाने का। जो हमारी भैंस को पुलिस प्रशासन के द्वारा छीन लिया गया और वो पता नहीं अब कहाँ है। अभी उसकी ढूंढेंगे और उसको ढूंढ कर लाएंगे। और बीन भी छीन ली, हमारे आदमी भी कुछ गायब हैं, वो पता नहीं कहाँ है, क्या है, उसको अभी हमारे कार्यकर्ता देखेंगे। तो ये भैंस, ये सरकार नहीं है। सरकार ये एक जानवर की तरह है जो कुछ नहीं समझती। तो आज उसी को मैसेज देने का ये काम कर रहे थे, जो जनता इसको समझे और इस सरकार को ये जानवरों की तरह समझे और आगे जागरूक हो और 2022 में इनको भगाने का काम करें।
अयोध्या जनपद में एक लालची दूल्हे का कारनामा सामने आया। मामला यह है कि एक लालची दूल्हे से एक दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद दुल्हन के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दूल्हा, उसके पिता, उसके जीजा, दोस्त और पुलिस को थाने ले आई। आपको बता दें कि मामला कोतवाली नगर के जनोरा भीमसेन पैलेस का है, जहां पर वर वधू पक्ष दोनों मौजूद थे। अचानक दहेज को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दुल्हन ने लालची दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन के भाई राहुल वर्मा ने बताया कि गोरखपुर के इंदिरा नगर निवासी लड़के से ऑनलाइन शादी तय हुई थी, जिसमें दहेज की भी बात हुई थी, जिसमें दूल्हे के पिता को 4,10,000 रुपए नकद दे दिए गए थे। लेकिन दूल्हे वालों ने दुल्हन के लिए जेवर लेकर नहीं आए, जिसके बाद विवाद हुआ और फिर दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। ये लोग जैसे जो शादी के पहले वो आता है 5 थान जेवर आती है, उसमें जेवर ये लोग नहीं लाए, एक जेवर लेके आए थे गले का सिर्फ। तो उसी पे बहस होने लगी और इन्होंने हमसे ये भी कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा भेज दो हमारे पास, हमको अभी जेवर भी खरीदनी है 1.5 लाख रुपए। तो जब आपने मुझसे पैसा लिया तो जेवर क्यों नहीं खरीदा आपने? आपने 1.5 लाख दिया? हमने 4,10,000 रुपये दिए इनको टोटल। उसके बाद ये फिर जब वहाँ पे बहस होने लगी तो इनके जीजा जी बहुत गाली गलौज करने लगे। उसमें तो हमारी तरफ से जब कुछ लोगों ने बोला तो ये कहे मैं लाशें बिछा दूंगा। उसके बाद फिर जब ये सब बोलने लगे, ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई, कहें लाशें बिछा दूंगा, गोली मार दूंगा। चलिए आपको इनके जीजा जी, क्या नाम है इनका? नाम क्या है? गिरजेश पटेल। क्या करते हैं? इनकी फार्मा कंपनी है कोई और राजनीति भी करते हैं। अच्छा, फिर तो उसके बाद फिर जब ये मतलब मामला नहीं सुलझा तो ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, कितना पैसा चाहिए आपको, मैं पेमेंट कर देता हूँ और शादी करो, लेकिन मैं सुबह 5 लाशें लेके जाऊँगा। फिर हम लोग फिर वहीं बयान हमारी बैठी थी उसी कमरे में। उसके बाद फिर वहीं उसने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी इनके यहाँ जाना ही नहीं हमको। हम लोग फिर कैंसिल कर दिए शादी। फिर क्या हुआ? फिर आप कोतवाली पे क्या? फिर हमने 100 नंबर डायल 112 डायल किया 2-3 बार। उसके बाद फिर नंबर यहाँ का मिला, सर का बात किया कोतवाल साहब से, फिर पुलिस गई, लोग को लेके आई यहाँ। कब लेकर के आई? इनको लेके आई है सुबह लगभग 5 या। शादी भी कुछ नहीं हुई? शादी नहीं हुई, सिर्फ वो हुआ, तिलक हुआ, वरीक्षा हुआ। तो हम लोग चाहते क्या हो? हम लोग सुलह करना चाहते हैं। शादी करने को इच्छुक? नहीं, शादी नहीं करेंगे, ऐसे घर में शादी ही नहीं करनी।